जी, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप तमाम दोस्त खैरियत से होंगे और आज का दिन भी ट्रेडिंग के हवाले से अच्छा गुज़रा होगा। मार्केट में आज अच्छी स्पाइक्स बनी लेकिन मार्केट जो है वो ड्यूरिंग द डे एक डबल टॉप बना के देन वापस अपनी उसी गिरावट की तरफ जो है वो लौट गई। सस्टेन नहीं कर पाई। कैंडलस्टिक जो है वो क्या कहती है इस पर इंशाल्लाह आगे चल के बात करेंगे। 1432 पॉइंट्स जो हैं वो आज मार्केट ने मज़ीद लूज़ किए हैं और मार्केट का जो एक साइकोलॉजिकल लेवल था जो कि 1,64,000 का ज़ोन था, उसको मार्केट ने आज रिस्पेक्ट तो किया लेकिन सस्टेन नहीं कर पाई। लेकिन डबल बॉटम क्या कहता है, ट्रेंड लाइन क्या कहती है, इन तमाम चीज़ों को देखना होगा और देन उसके हवाले से मज़ीद जो स्ट्रैटेजी है वो क्या हो सकती है, ये कैंडलस्टिक पर चलेंगे तो फिर इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे। 1432 पॉइंट्स की कमी के साथ अगर हम सर्किट ब्रेकर की बात करें, तो आज भी माशाल्लाह से 16 कंपनीज़ जो हैं वो आपको अपर कैप में नज़र आ रही हैं, जिसमें मुदारबा भी है, प्रॉपर्टी भी है, उसके साथ जिलेट पाकिस्तान, एफएनईएल, देन उसके साथ कुछ मुख्तलिफ कंपनीज़ जो हैं वो अपन नज़र आ रही हैं आपको। लेकिन कोई भी भारी भरकम कंपनी जो है, वो आपको अपर कैप में नज़र नहीं आ रही। इवन कि अगर हम ऑयल एंड गैस की बात करें, तो ड्यूरिंग द डे आज उसमें थोड़ी-सी रिकवरी देखी गई जिसकी बुनियाद पर आपका इंडेक्स जो है वो थोड़ा-सा स्टेबिलिटी की तरफ गया। लेकिन अगेन चूँकि जो सेलिंग प्रेशर है ख़ास तौर पर जो मार्केट की जो ट्रेंड लाइन है, टेक्निकली वो मार्केट को रेज़िस्ट कर रही है। सो उसके बाद उन्हीं सेक्टर के अंदर जिसमें हमने रिकवरी देखी थी, उन्हीं में फिर हमने प्रॉफ़िट टेकिंग देखी। तो ये चीज़ होती है जिसको अंडरस्टैंड करना बड़ा ज़रूरी है कि जब कोई चीज़ रिकवरी की तरफ आए तो फिर वहाँ पर बेचना जो है वो बहुत इम्पोर्टेंट होता है। और अगर हम लोअर कैप की बात करें तो लोअर कैप में यकीनन कोहिनूर जो है वो अब नीचे का सफ़र जो है वो जारी किए हुए है। कल हमने आपसे जो गुज़ारिश कर दी थी वो यही थी, ये हमने कल भी आपसे यही मैसेज जो था वो आपके साथ शेयर कर दिया था जो हमने ग्रुप में शेयर किया था। हमारे पास थट्टा था, एफएनईएल, शहीर कॉर्पोरेशन उसके साथ इस ड्यूरिंग वीक की जो हमारे पास होल्डिंग्स थी, तो हमने तो ये कल ही डिसाइड कर लिया था कि फ्राइडे वाले दिन यानी कि आज के दिन जो है, वो हम कोई नई बाइंग नहीं करेंगे। यानी कि ये कल का मैसेज था, आपके साथ भी हमने शेयर कर दिया था। आप भी ज़रूर बताइए कि जब मार्केट ने रिकवर किया, तो क्या उसमें आपने कोई प्रॉफ़िट टेकिंग की या नहीं की? ये चीज़ें बड़ी इम्पोर्टेंट हैं कि मार्केट में असल में जो बेचना है, ये बड़ा इम्पोर्टेंट होता है। तो आप भी इसके हवाले से अपनी राय ज़रूर दीजिएगा कि आपने भी कोई प्रॉफ़िट टेकिंग की या आप भी खुश-फ़हमी का शिकार हो गए कि नहीं जी मार्केट जो है वो अब ठीक हो गई है। आगे चलते हैं जी इसके साथ एक अनाउंसमेंट है, अनाउंसमेंट ये है कि आपको याद होगा कि हमने सिलसिला शुरू कर रखा है कि जितने भी दोस्त हमारे पास स्टॉक मार्केट का नया अकाउंट ओपन करवाते हैं, तो मंथ के जो है वो लास्ट पर मिसाल के तौर पर पिछला महीना जो था वो सितंबर का महीना था। तो जितने लोगों ने सितंबर के महीने में हमारे पास अकाउंट ओपन करवाए हैं, उनको हम एक फ्री सेशन देते हैं जिसमें वो अपने सवालात पूछ सकते हैं ताकि फ्यूचर के अंदर जो है वो मार्केट में कैसे काम करें। तो उनका सेशन जो है वो इंशाल्लाह कल होगा जी जिसमें उनको जो है वो इजाज़त होगी कि वो जो चाहे सवाल पूछें। कुछ हम अपनी तरफ से भी उनको गाइड करने की कोशिश करेंगे। ये फ्री सेशन हमने रखा हुआ है उन तमाम दोस्तों के लिए जो कि हमारे पास स्टॉक मार्केट का अकाउंट ओपन करवाते हैं। तो अगर आप भी चाहते हैं कि आप भी इस तरह का फ्री सेशन जो है वो हमसे लें, तो नंबर जो है वो आपको ना सिर्फ़ कि वीडियो की डिस्क्रिप्शन से मिल जाएगा बल्कि थंबनेल पर भी होगा, जिसमें आप राब्ता करके आप अकाउंट जो है वो हमारे पास ओपन करवा सकते हैं, जिसके बाद आपको ये फैसिलिटी हासिल होगी। ना सिर्फ़ कि ये फैसिलिटी हासिल होगी बल्कि हमारी जो ग्रुप की सर्विसेज़ हैं, वो भी आपकी अकाउंट ओपनिंग जो होगी, उसके बाद जो अकाउंट की वर्थ होगी, उसके अकॉर्डिंगली आपको फ्री सर्विसेज़ भी दी जाएँगी। बाकी ये तमाम तफ़सीलात वो जो नंबर है अगर आप वहाँ पर टेक्स्ट करेंगे तो ज़्यादा अच्छे तरीके से आपको फीडबैक मिल जाएगा। अब चलते हैं जी आगे और बात करते हैं कि मार्केट क्या कहती है। 1432 पॉइंट्स जो हैं जी आज फिर मार्केट ने मज़ीद लूज़ किए हैं जिसमें सेक्टर वाइज़ बात करें तो सर-ए-फ़हरिस्त अगेन जो है वो हमें कमर्शियल बैंक्स जो हैं वो इस चीज़ को लीड करते हुए नज़र आ रहे हैं। जिसमें सेक्टर वाइज़ 345 के करीब पॉइंट्स जो हैं वो कमर्शियल बैंक्स के हैं, फिर ऑयल एंड गैस, उसके बाद इन्वेस्टमेंट बैंक्स, टेक्नोलॉजी एंड देन अगेन तमाम सेक्टर्स जो हैं वो आपको पॉइंट्स निकालते हुए नज़र आ रहे हैं। चूँकि सेंटीमेंट जो है वो नेगेटिव है और ख़ास तौर पर जो मार्केट ने आज रिकवरी दी और रिकवरी देने के बाद जो मार्केट में से पॉइंट्स निकले हैं, उसके बाद बहुत सारे लोग पैनिक होंगे।
और एक बात मैं आपको और बताऊँ, सबसे ज़्यादा इस वक़्त जो लोग मुझे मैसेजेज़ आ रहे हैं या जो राब्ते में हैं, जो पूछ रहे हैं, 95% इन्वेस्टर हज़रात जो हैं, अब वो पैनिक हो रहे हैं। अब ये वो इन्वेस्टर हैं जो असल में इन्वेस्टर नहीं थे। यही वजह है कि जो अपना ग्रुप बना रखा है, उसका नाम ही हमने इन्वेस्टर ट्रेडर ग्रुप रखा हुआ है। उसमें हम करते ही क्या है कि हम शेयर्स के अंदर बाइंग करते हैं, उसके लेवल आइडेंटिफ़ाई करते हैं, ताकि आप जो है वो उसमें प्रॉफ़िट टेकिंग साथ-साथ करें और इस किस्म की सिचुएशन के अंदर फिर आप पैनिक नहीं होते। सो अब यकीनन वो लोग बहुत परेशान हैं कि क्या करें और किस लेवल पर जाके हो, तो यकीनन जो आपकी स्ट्रैटेजी थी बाइंग के वक़्त उसी को फ़ॉलो करना चाहिए। आगे चलते हैं जी, कुछ खबरें हैं, खबरों के बाद जो है वो इंशाअल्लाह ताला आज जो है वो एफसीपीएल का चार्ट, जो कि किसी दौर में एंग्रो फूड हुआ करता था, उसका चार्ट भी आपके साथ शेयर करेंगे, साथ में इस कैंडलस्टिक को भी डिस्कस करने की कोशिश करेंगे। एक रिजल्ट है जो कि बीडब्ल्यूएचएल है, बलोचिस्तान व्हील का है, इसने अपनी ग्रोथ दिखाई है और इसका जो प्रॉफिट है वो पहले से बढ़ गया है, जो कि तकरीबन तकरीबन को 20% का इजाफा नजर आ रहा है। इसकी ईपीएस जो थी वो ₹6.08 से बढ़कर अब ₹7.29 हुई है। अच्छा शेयर है और आजकल जो डाटा आ रहा है खास तौर पर गाड़ियों के हवाले से, तो गाड़ियों की सेल्स में भी इज़ाफ़ा हुआ है। रफ़ली तमाम जो हमारी गाड़ियाँ हैं, चाहे वो ट्रक्स के हवाले से हैं या हमारी जो छोटी गाड़ियाँ हैं, उन सब की सेल में इज़ाफ़ा हुआ है। तो जब गाड़ियाँ जो हैं वो ज़्यादा बनेंगी, ज़्यादा बिकेंगी, तो यकीनन उसके साथ जो दीगर लवाज़मात हैं गाड़ियों के पार्ट्स के हवाले से, उनके जो शेयर्स हैं या उनकी जो सेल्स हैं, उनमें भी आपको बेहतरी आती हुई नज़र आ सकती है। अगली जो सबसे अहम खबर मैं समझ रहा हूँ वो ये है क्रिप्टो करेंसी के हवाले से कि जी पाकिस्तान में जो है वो क्रिप्टो करेंसी को ना तो रिकॉग्नाइज़ किया जा रहा है और ना ही उसको प्रमोट किया जा रहा है, ये फेडरल मिनिस्टर साहब ने कहा। चंद दिन पहले अगर आपको याद हो तो जब ये क्रिप्टो काउंसिल बनी थी, जो कि अभी भी बहरहाल अपनी जगह पर मौजूद है और पाकिस्तान इसके हवाले से बड़ी कोशिशें कर रहा है। मैंने उस वक़्त भी एक बात कही थी, उसको मैं आज रिपीट किए देता हूँ, ताकि जो है वो जो दोस्त नए हमारे साथ मुंसलिक हुए हैं, देखिए क्रिप्टो करेंसी के हवाले से एक बहुत बड़ी लाइन है, जिसको कि अगर पाकिस्तान किसी हवाले से टच कर लेता है, तो यकीनन पाकिस्तान में बहुत पैसा आएगा। लेकिन मसला ये है कि जो बड़े लोग होते हैं ना, अगर आप इस बात को थोड़ा पंजाबी में सुन लें, तो फिर मेरा ख़्याल है ज़्यादा समझने में आसानी होगी। जो बड़े लोग होते हैं ना, वो अपने छाबे में हाथ नहीं मारने देते, ठीक है ना? छाबा समझते हैं ना? ये या समझ लिया अपनी रेहड़ी पर किसी जहाँ पर वो रेहड़ी लगा के खड़े होते हैं ना, वहाँ पर वो किसी और को नहीं लगाने देते। तो बेसिकली ये जो बड़े ममालिक हैं बेसिकली वो इससे कमा रहे हैं। अब वो कभी भी नहीं चाहेंगे कि पाकिस्तान जैसा मुल्क जो छोटा मुल्क है वो इसमें से अपना हिस्सा ले। तो बेसिकली ये उनके छाबड़े में हाथ मारने के मुतरादिफ होगा। तो इसलिए मैं नहीं समझता कि हम जितनी चाहे कोशिश कर लें इसके बावजूद भी हमें ये काम करने दिया जाएगा। अगर हमने इस किस्म का कोई काम करने की कोशिश की, तो आज ये मेरी बात कहीं आप लिख लीजिएगा कि पाकिस्तान को अगेन फैटफ की ग्रे लिस्ट का सामना करना पड़ेगा। क्योंकि हमारे ऊपर ये इल्ज़ाम लगेगा कि जी ये जो टेररिस्ट की जो फाइनेंसिंग है, वो चूँकि पाकिस्तान ने जो शुरू कर दिया क्रिप्टो करेंसी का, तो लिहाज़ा अब ये ब्लॉकचेन के ज़रिए से और ये क्रिप्टो करेंसी के ज़रिए से जो फाइनेंसिंग हो रही है, तो हमको दोबारा ग्रे लिस्ट का सामना करना पड़ेगा। तो ये चीज़ें हैं, इसके पीछे जो भी मुहर्रिकात थे वो सारे मैंने आपसे गुज़ारिश कर दी हैं। तो ये इतना आसान नहीं है पाकिस्तान के लिए कि वो क्रिप्टो करेंसी के हवाले से कोई बहुत बड़ा कदम उठाए। नहीं तो उसका उसके अगेंस्ट क्या होगा, वो भी मैंने आपसे गुज़ारिश कर दी है। तो ये इस किस्म की चीज़ें जो हैं ये ज़रूर समझा करें क्योंकि बाज़ औक़ात ना मीडिया के ऊपर, सोशल मीडिया के ऊपर ख़ास तौर पर जो कंटेंट क्रिएटर्स हैं ना, वो इस किस्म की खबरों को बड़ा उछालते हैं, क्रिप्टो करेंसी आ रही है, फलाँ हो रहा है, ये हो रहा है, वो हो रहा है। तो फिर जो आम लोग हैं, आम लोग इन इस किस्म की खबरों को देखकर बड़ा मुतासिर हो जाते हैं। तो इसलिए हकीकत का सामना आप ज़रूर किया करें कि हमारे कौन-सी चीज़ हमारे बस में है, कौन-सी नहीं है। तो इसके ऊपर मैंने 5 मिनट लगाए सिर्फ़ इसलिए कि इस चीज़ को अच्छी तरह से एक्सप्लेन किया जाए कि फ़िक्र ना करें, क्रिप्टो करेंसी पाकिस्तान नहीं आ रही। आगे चलते हैं जी और अगली खबर जो है वो अगेन जो कि कल ही मैंने आपसे ये गुज़ारिश कर दी थी स्टाफ लेवल एग्रीमेंट के हवाले से जिन दोस्तों से मेरी बात हुई थी, आज अब वो हमारे जो है वो खबरों की ज़ीनत बन गई है कि जिन लोगों से मेरी बात हुई थी उन्होंने कहा था कि ऐसा कोई मसला नहीं है। स्टाफ लेवल का एग्रीमेंट जो है वो यूएस मीटिंग के हवाले से जो है वो तय है। वहाँ पर उन्होंने कुछ ज़ुबानी कलामी हमें झाड़ पे लानी कह लीजिए, कुछ एडवाइस कह लीजिए, कुछ भी कह लीजिए।
उसके बाद इंशाल्लाह ये मामला तय हो जाएगा। अब चलते हैं और बात करते हैं जी मार्केट की, कि मार्केट क्या कहती है। इससे पहले जो है वो एफसीईपीएल का चार्ट जो है वो आपके साथ ज़रा मैं शेयर कर लूँ। एफसीईपीएल जो है वो क्या कहता है? एफसीईपीएल जो है वो अपनी सपोर्ट पर खड़ा है जी। और जिस वक़्त आप ख़ास तौर पर स्विंग ट्रेड के हवाले से काम कर रहे हों, जैसा कि हमारा स्विंग ट्रेड का ग्रुप ही है, और मैं ये भी यहाँ पर एक्सप्लेन करता चलूँ कि हमने इसको बाय कर लिया है। बाय कर लिया है और हम इसको स्टॉप लॉस लेकर चल रहे हैं। बताना ज़रूरी इसलिए होता है कि बाज़ औक़ात चीज़ हम वीडियो के अंदर डिस्कस करते हैं और वो हमने पहले से खरीद रखी होती है। तो हमने जब भी कभी वीडियो के अंदर कोई शेयर डिस्कस किया है, साथ में बताया है कि ये हमारे पास है या नहीं है। ताकि कल को जो है वो कोई, आपको पता है सोशल मीडिया में फिर वो तारीफ़ तो हो ना हो लेकिन इल्ज़ाम ज़रूर लग जाता है। राइट, तो एफसीपीएल जो है जी ये स्विंग में हवाले से अच्छा शेयर है, इस वक़्त अपनी सपोर्ट पर खड़ा है, लेकिन अगेन जो मार्केट कह रही है, मार्केट में जिस तरह से प्रेशर है, उस पॉइंट ऑफ व्यू से यकीनन आपको स्टॉप लॉस लेना चाहिए। इसका जो ज़ोन बनता था जहाँ पर ये आके खड़ा हुआ है, वो है अराउंड कोई ₹83 का ज़ोन। 83 से 84 का अगर आप इसको कहेंगे तो ज़्यादा बेहतर होगा। ये इसकी बहुत अच्छी सपोर्ट है और हमने इसको इसी ज़ोन पर खरीदा है। हम तो खैर प्रॉफ़िट में है इस वक़्त। और इसका मुमकिना तौर पर जो टारगेट जो पहला बनता है वो अराउंड को ₹90 का ज़ोन बनता है। अगर ये इसको ब्रेक करता है तो देन इससे ऊपर का सफ़र जो है जारी होगा, लेकिन अगेन एंड अगेन हम काम करते हैं इमीडिएट सपोर्ट और इमीडिएट रेजिस्टेंस की बुनियाद पर। लेकिन वो डिपेंड करता है कि हम स्विंग ट्रेड कर रहे हैं या हम डे ट्रेड कर रहे हैं या हम इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। उसके हवाले से लेवल्स डिफरेंट हो सकते हैं, स्ट्रैटेजीज़ डिफरेंट हो सकती हैं, लेकिन जो हमारी सपोर्ट और रेजिस्टेंस है उसके ऊपर हम कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करते। सो अगर आप भी चाहते हैं कि आप इसको बाय करें, तो यकीनन हम किसी को रिकमेंड तो नहीं कर रहे, लेकिन लेवल्स आपके साथ हमने शेयर कर दिए हैं। ये अभी रिसेंटली कुछ अरसा पहले जब मार्केट जो थी वो अपने जोबन पर थी, तो उससे पहले ये अपना हाई जो है वो ₹113.67 का जो है वो लगा के, देन उसके बाद ये अपना एक लो लगाने के बाद, जिस वक़्त जंग वगैरह लगी थी और दीगर मामलात हुए थे, तो उसके बाद से ये अपनी जो है वो इस कंसोलिडेशन फेज़ के अंदर आया हुआ है, जिसमें ये मुकम्मल तौर पर अपने आप को टेस्ट कर रहा है, अपनी सपोर्ट को भी और अपनी रेजिस्टेंस को भी। सो इस पॉइंट ऑफ व्यू से ये एक अच्छी सपोर्ट थी। देखें, ये जो मैं अपनी वीडियो में अक्सर आपसे गुज़ारिश करता हूँ ना, कि जिस वक़्त आप रिस्क लें ना, तो रिस्क आपका कैलकुलेटेड होना चाहिए। कैलकुलेटेड से मुराद ये है कि शेयर को आप सपोर्ट पर बाय करें। अब फ़र्ज़ करें, मार्केट जिस तरह से कर रही है, अगर यहाँ से ये अपना स्टॉप लॉस हिट करके नीचे चला जाता है, तो हमें भई कुछ ज़ाती तौर पर दुःख नहीं होगा। क्यों? इसलिए कि हमने शेयर को बाय किया था एक लेवल के ऊपर, जहाँ पर रिस्क लेना बनता है। रिस्क जो है आप इसको स्टॉक मार्केट के अंदर मिनिमाइज़ तो कर सकते हैं, ख़त्म नहीं कर सकते। मिनिमाइज़ उसी सूरत में होता है जब आप उसको सपोर्ट पर बाय करते हैं। तो ये तो जो शेयर था ये सपोर्ट के ऊपर था, मैंने आपसे गुज़ारिश कर दी। अब आप जानें और आपका काम। अब डिस्कस करते हैं जी आज की कैंडल को। कैंडल क्या कहते हैं जी? कैंडल तो जी मचा रही है तबाहियाँ। तबाहियाँ मचा रही है और लोग इस वक़्त बिल्कुल जो है उनके हाथ-पाँव ठंडे हुए हुए हैं। कि वो ख़ास तौर पर जिन लोगों ने 10-15 साल के लिए शेयर्स खरीदे हुए हैं, वो पता नहीं क्यों परेशान है कि मार्केट पता नहीं कहाँ पे जाके रुकेगी। देखिए, मैं तो आपको अगर याद होगा, तो ये जो कैंडल है, ये जो ज़ोन है ना, ये वाला, ये था ये ज़ोन ये लास्ट फ्राइडे का था और थर्सडे की वीडियो में मैंने आपसे गुज़ारिश की थी कि भई हम तो फ्राइडे वाले दिन करेंगे प्रॉफ़िट टेकिंग। तो ये पिछले फ्राइडे को भी हमने प्रॉफ़िट टेकिंग की। आज भी मार्केट ने ये थोड़ी-सी आपको स्पाइक दी, तो हम तो भई उसमें से निकलने की पूरी-पूरी तैयारी में थे। हमने आज भी कोई नई ट्रेड नहीं ली। मंडे को देखेंगे, नई ट्रेड जो है वो डे ट्रेड के अंदर क्या करनी है, क्या नहीं करना। स्विंग के अंदर तो मैंने कल भी 2 शेयर्स जो थे वो रिकमेंड किए थे, क्योंकि स्विंग की स्ट्रैटेजी डिफरेंट होती है। राइट, अब इसके हवाले से हम क्या बात कर रहे थे? बात हमारी ये चल रही थी कि जी मार्केट जो है वो अपनी इस ट्रेंड लाइन को फ़ॉलो कर रही है। सो आज भी आप अगर आप देखें, तो मार्केट 110% जो है वो जैसे ही ट्रेंड लाइन के करीब आई, तो मार्केट को मुज़ाहमत का सामना करना पड़ा। उससे पहले भी अगर आप देखें तो मार्केट जो है वो ट्रेंड लाइन को फॉलो कर रही है। सो टेक्निकली जो है वो मार्केट अपनी जो सपोर्ट थी जिसके हवाले से हमने बात की थी वो था 164,000 का जोन, जिसको टेक्निकली मार्केट ने ब्रेक कर दिया है। एक चीज़।
दूसरा हमने ये डिसाइड किया था कि अगर मार्केट 164,000 के ज़ोन को ब्रेक करती है, तो मार्केट का ट्रेंड नेगेटिव हो जाएगा। सो अब जो है वो मार्केट का ट्रेंड नेगेटिव है, एक बात। दूसरी बात दूसरी बात ये है कि मार्केट ने यहाँ पर बनाया है डबल बॉटम, जो कि एक बहुत अच्छा साइन है। लिहाज़ा अगर मंडे वाले दिन मार्केट जो है वो अपने इस ज़ोन में वापिस आ जाती है, तो ट्रेड लेना बनता है। ये मैं दोबारा बता दूँ आपको। अगर मार्केट डबल बॉटम को रिस्पेक्ट करते हुए अपने पॉजिटिव ज़ोन में वापिस आ जाती है, जो कि 164,000 का ज़ोन है, तो मंडे वाले दिन ट्रेड करने में कोई मुज़ायका नहीं होगा। बस जी, खुश रहें, आबाद रहें। स्टॉक मार्केट में बेचना, खरीदना, लेवल्स, इन तमाम चीज़ों की अंडरस्टैंडिंग का होना बड़ा ज़रूरी है। अल्लाह हाफ़िज़।